हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि EWS, DG और CWSN कैटेगरी के जो फॉर्म है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में भरे जाते हैं, वो फॉर्म निकल चुके हैं 10 फरवरी 2023 से। और आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भर भी लिया होगा, लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है, और जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं फॉर्म भरने के टाइम में। और इसी को लेकर, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, और इसी को लेकर मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इन समस्याओं का समाधान कर सकें और अपने बच्चे का फॉर्म सही समय पे भर सके। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ, जिस तरह से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी तरह से और भी बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं। और फॉर्म भरने का जो टाइम है 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक है, तो इसी बीच में लोग अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं। और सर्वर जो होता है बहुत ही डाउन होता है, और दिन के टाइम में तो और भी डाउन होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे का जो फॉर्म है आप रात में बैठ के तसल्ली से भरें। और क्योंकि रात में आप जब अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे अकेले में, तो आपसे जो गलती होगी उसके होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे। तो आप अपने बच्चे का फॉर्म आराम से बैठ के तसल्ली से अकेले में भरें। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और उनके सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एरर दिखा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि उनका डाटा जो है पहले से ऑलरेडी सेव दिखा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं और उसका समाधान उसके बारे में भी DOE ने अपने साइट पर ही दिया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपने ध्यान से आप मेरी वीडियो देखा करिए, पूरा देखा करिए, तभी आप तक वो सारी जानकारी पहुँचेगी। और आज फिर मैं उन बातों को आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि देखिए, DOE ने आपके जितने भी सवाल होते हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उसका जवाब अपनी साइट पे दिया हुआ है। आपको गाइडलाइंस पढ़ना होता है सही तरीके से, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी सर्कुलर आता है उसे ध्यान से पढ़ना होता है। और आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने फॉर्म भर दिया है या नहीं भरा है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपके आसपास भी फॉर्म भर रहे होंगे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। इसी वजह से आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, इसी के ऊपर लिया हुआ है। देखिए, आपके सामने जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत सी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। देखिए, आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग इशू देन इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट मे बी ब्राउज़र इशू। अगर इनमें से कोई भी आपके पास समस्या आती है फॉर्म भरने के टाइम में, तो इसका मतलब आपका जो ब्राउज़र का इशू है वो हो सकता है। जैसे कि पहला जो आपका पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं। पहली समस्या जो आपके सामने आ सकती है वो है फर्स्ट नेम नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब जो पहला नाम है बच्चे का जो वो है एक्सेप्ट नहीं करता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अगर ये समस्या आपको फॉर्म भरने के टाइम में आती है तो क्या करें। दूसरा है स्टेप 2 पेज नॉट ओपनिंग। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और फॉर्म भी आपने फिल कर दिया है, और स्टेप 2 आपका जब पेज आप खोल रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा है, इस तरह से लिखा आ रहा है आपके फॉर्म भरने के टाइम में, तब क्या करें। तीसरा पॉइंट है लॉगिन प्रॉब्लम, नॉट एबल टू एक्सेस द लॉगिन पेज। अगर आपका लॉगिन कर रहे हैं तो उस समय लॉगिन नहीं हो पा रहा है पेज वो, तब क्या करें। फोर्थ है आपका नंबर एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट्स लाइक इनकम, कास्ट, ETC नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर आप कोई भी नंबर डाल रहे हैं अपने सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है, वो इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, इस तरह का कोई भी नंबर अगर आप डाल रहे हैं और वो ये लिखा आ रहा है कि नंबर एंड डेट ऑफ ए सर्टिफिकेट नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करें। और 5th नंबर पे देखिए लिखा है कि प्रॉब्लम इन एडिंग एनी स्कूल। किसी भी स्कूल को ऐड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें। इनकम डिजिट आर नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर आपका जो इनकम है जो भी आप फिल कर रहे हैं उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उस केस में क्या करें। मैसेज ऑन द स्क्रीन इफ़ यू ऐड अ न्यू स्कूल ऑलरेडी चूजन दिस स्कूल। अगर ये लिखा आ रहा है कि आपने जो स्कूल सेलेक्ट किया है, जो स्कूल ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी चूजन दिखा रहा है, ऑलरेडी चूजन दिस स्कूल, तो उस केस में आप क्या करेंगे। फॉर्म नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड। अगर आपने फॉर्म फिल किया कर दिया है, सबमिट कर रहे हैं, वो सबमिट नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि फर्दर पेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स आर नॉट गेटिंग लोडेड, कोई भी पेज आपका लोडेड
नहीं हो रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे। देखिए ये समस्याएं आपको आ सकती हैं जो भी मैंने अभी पढ़ के बताया है, और ये सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं जब भी आप फॉर्म भरेंगे, और इन सभी समस्याओं का आपके पास एक ही सलूशन है, और DOE ने भी इसका सलूशन यही बताया जो मैं भी आपको बता रही हूँ। और ये जो लिखा हुआ दिखा रही हूँ मैं आपको, ये DOE ने खुद अपने साइट पर लिखकर मेंशन किया है कि अगर ये समस्याएं आपके पास आती हैं तो आपको क्या करना है। तो इसका आंसर DOE ने बताया है कि प्लीज़ यूज़ एनी ब्राउज़र अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर सच एज गूगल क्रोम, सफारी एंड मोजिला ETC। मतलब कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू फॉर्म भर रहे हैं तो उसको छोड़ के आप किसी और ब्राउज़र का यूज़ करिए, जैसे कि आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, सफारी, मोजिला, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी आप अदर जो ब्राउज़र है उसका यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को साइड करके आप किसी और ब्राउज़र से अपने बच्चे का फॉर्म भरने की कोशिश करिए। मे बी आपके बच्चे का फॉर्म ईजिली भरा जाएगा। और देखिए सर्वर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसलिए आप अगर उस समय लगता है कि फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ समय बाद रुक के, और मैं सबसे अच्छा टाइमिंग आपको बताऊंगी कि रात में बैठकर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए, उस समय सर्वर आपको बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा। और मैंने जो फॉर्म भर के आपको बता रही थी, दिखा रही थी, वो भी मैंने रात को ही फिल करके देखा था। और अभी कल ही मैंने एक बच्चे का फॉर्म भरा है। और देखिए फॉर्म मैं इसलिए नहीं अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो शेयर करना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं है, और यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार भी वो मुझे परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो भी अपलोड नहीं की है। लेकिन आपको फिर भी कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आपके जो कमेंट है उसका जवाब दे सकूं, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म सही तरीके से और सही समय पे भर सकें। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो ये वीडियो आज मैंने बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और फिर भी देखिए आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो आप एक बार DOE के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए 25 फरवरी 2023 लास्ट डेट है। आप बिल्कुल भी वेट मत करिए। अगर कोई भी समस्या ऐसे हो रही है आपके सामने, उसका समाधान आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप DOE ज़रूर कॉल करिए। कॉल एक बार में नहीं उठाया जाएगा, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, और वहाँ आपको बिल्कुल सटीक और सही जवाब मिलेगा। तो DOE कॉल आप ज़रूर करिए अपने समस्या का समाधान करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए जो भी गाइडलाइंस, जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसकी पूरी जानकारी रखना आपका पूरा हक बनता है, और जानकारी रखना भी चाहिए अगर आप उस फॉर्म का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।